डेमो आपका लिया जाएगा, पर वो टॉपिक आपको टीचर्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि आपको वहाँ पे पूछेंगे ही पूछेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है, मतलब अपने तरफ से आपको किस तरह से प्रिपेयर होना है, कि जो डेमो और इंटरव्यू चलता है वो कितने देर तक का चलता है। एक क्वेश्चन जो था कि मैम वहाँ पे इंग्लिश में होगा या फिर बाइलिंगुअल भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी होली। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपको डीएवी फेज 3 यानी कि डेमो और इंटरव्यू के लिए जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारा मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, आपको क्या पहन के जाना है, आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा या फिर बाइलिंगुअल होगा, आपको कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, कहाँ कहाँ कौन कौन से सिलेबस को कवर करना है, आपको टीएलएम लेकर जाना है या नहीं, और हाँ आपका डेमो वहाँ पे साथ में होगा या फिर अलग दिन होगा। इन सारे डाउट्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, और आपने जो भी कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछे थे उस पर भी मैं बात करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मेरे तरफ से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलने वाले हैं, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है और मुझे लगता था कि मैंने मतलब बाद में रिग्रेट किया कि अगर इन चीज़ों पे मैं ध्यान देकर जाती तो मेरा इंटरव्यू और अच्छा रह सकता था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि क्या डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल लेकर के जाना है, फोटोकॉपी, फोटोज़ क्या क्या लेकर जाना है। तो इस बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप सारे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, अगर आपके पास और भी कोई डिग्री है ना, मास्टर्स, एमएड, ऐसा कुछ, तो उसको भी ले लीजिएगा। पर अगर नहीं है तो ग्रेजुएशन, बीएड और साथ में सीटेट, क्योंकि वहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोग अपना सीटेट का रिजल्ट नहीं लेकर आए थे, तो आपको अपना सीटेट भी ले लेना है। साथ में अपने साथ 2-3 फोटोज़ रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बायोडेटा फॉर्म भरने देंगे जहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी चीज़ें मैंने अभी मेंशन किया सबका फ़ोटो कॉपी आपको कम से कम 2-2 सेट रख लेना है। और साथ में आपने जो डीएवी का मतलब सीबीटी क्लियर किया था उसका जो पेक सर्टिफिकेट है, उसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको एक वहाँ पे आता होगा जब आप रिज़ल्ट डाउनलोड करने जाते होंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको रख लेना है। ठीक है, ये सारे कुछ आप अपने पास रख के जाना। ठीक है, और साथ में मैंने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखा हुआ था, हालांकि उसका कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर फिर भी आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेकर के जाइएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ें देख कर जानी चाहिए, जैसे आपको वहाँ पे बायोडेटा फॉर्म भरने मिलेगा, उसमें आपको मेंशन करना होगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप कब से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्लस साथ में आपका एक्सपीरियंस, कि आप किस जगह पे पढ़ाते थे पहले, कितने टाइम का एक्सपीरियंस रहा है, आपको डीएवी के बारे में किसके थ्रू पता चला है, और ये आपके रिलेटिव्स नहीं हो सकते, जिनके भी थ्रू आपको पता चला आपको उनका और साथ में उनका नंबर लिखना है। फिर आपके स्किल्स वगैरह वो सब आपको इस फॉर्म में डालना होगा, तो ये सारे कुछ आप देख करके जाइए। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि आपको वहाँ पे पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो आप अपना एक अच्छे से इंट्रोडक्शन बना कर जाइएगा, जो कि वहाँ पे आपको बताना होगा। ठीक है, और एक तो स्टूडेंट्स का डाउट था कि अगर उनका हिंदी है तो क्या उनका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। तो यहाँ पे आपसे वहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना वो इंग्लिश में ही पूछेंगे, जिनका इंग्लिश है या फिर दूसरा सब्जेक्ट है साइंस मैथ्स, आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। लेकिन अगर आप कहीं पे भी बताने में मतलब आप नहीं बता पा रहे हो, इंग्लिश बैरियर बन जा रहा है, तो वहाँ पे आप हल्का फुल्का हिंदी यूज़ कर सकते हो। ऐसे जनरली वहाँ पे इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेते हैं, और अगर आपका हिंदी से रहा है तो फिर आपको वहाँ पे हिंदी में इंटरव्यू देना है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई किए हो तो फिर आप 10th तक के जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं उनका सिलेबस अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस इजी पूछते हैं लेकिन बहुत क्लियर कट नहीं पूछते, उसमें डीप जाना चाहते हैं कि आपको नॉलेज है या नहीं है। जैसे मुझसे पूछे कि आपने क्लास 10 में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए हैं, मैंने मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड बेसिस सारे चैप्टर्स बताए। उसमें से उनका क्वेश्चन क्या था कि आपको, उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेटल हैलाइड क्या होता है, उन्होंने पूछा मेटल हैलाइड, जो उन्होंने खुद से डेफिनेशन बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि इसको अगर आपको बच्चों तक पहुंचाना है, बच्चों को समझाना है, तो आप ऐसा क्या समझाओगे कि मेटल हैलाइड क्या होता है जिससे वो समझ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। पर अगर आप टीजीटी के लिए हो तो 9-10 का सिलेबस, साथ में हल्का फुल्का 11-12। अगर आप टीजीटी के लिए अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई किए हो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो आपको 11-12 का जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर और क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपने पूछा था कि
कि जो डेमो और इंटरव्यू चलता है वो कितने देर तक का चलता है, तो वो डिपेंड करता है। वो 30 मिनट भी जा सकता है, वो 45 मिनट भी जा सकता है। अगर आपसे वो 20-25 मिनट में ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर 20-25 मिनट ही जाएगा। तो इतने टाइम ड्यूरेशन का जनरली रहता है, बहुत जल्दी भी ख़त्म नहीं हो जाता। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है, मतलब अपनी तरफ से आपको किस तरह से प्रिपेयर होना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर साइंस के हैं तो TLM ले जाना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ देखा मैक्सिमम लोग लेकर आए थे। आप चार्ट भी ले जा सकते हो, आप कोई मॉडल भी ले जा सकते हो, या फिर जो आपको सही लगता है आप लेकर जा सकते हो, ठीक है, आप लेकर जा सकते हो। और उसके बाद आप साड़ी पहन कर जा सकते हो, क्योंकि मैं सूट पहन कर गई थी और वहाँ पे मैंने देखा कि 90% जो लोग हैं, मतलब लेडीज़ हैं, वो साड़ी में ही आई थी और वो काफ़ी सही फॉर्मल लुक दे रहा था। तो आप साड़ी पहन कर जाने की कोशिश करें अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन था कि मैम क्या डेमो इंटरव्यू साथ में होता है, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि डेमो के लिए वहाँ पे अलग से बच्चों को बैठाकर नहीं रखते हैं, ठीक है। डेमो आपका लिया जाएगा पर वो टॉपिक आपको टीचर्स प्रोवाइड करेंगे। और आपने बोला था कि क्या डेमो हम खुद से दे सकते हैं, ये आपका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि क्या डेमो खुद से टॉपिक मतलब सेलेक्ट करना है या टीचर्स देंगे। तो वहाँ पे डेमो पता है कैसे लेते हैं, जैसे वो आपसे इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसमें डीप जा रहे हैं, तो आपको बोलेंगे ये टॉपिक वहाँ पे बोर्ड में जाइए और जाकर के एक्सप्लेन कीजिए। तो डेमो होगा आपका, पर बच्चों के सामने नहीं, टीचर्स के सामने होगा, ठीक है। और मुझे जैसे डायग्राम से ड्रॉ करने मोस्टली बोला गया था 3-4, तो आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करिए और सपोज यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं तो आप इनको बच्चा समझ करके आपको वहाँ पे पढ़ाना होगा। तो आपका डेमो इस तरह से हो सकता है। एक आपका डाउट था कि अभी तक मतलब आपके पास कोई ईमेल नहीं आया है तो क्या आपको अपने तरफ से कांटेक्ट करना है। तो देखिए, उनके पास अगर वैकेंसी होगी तो वो ईमेल आपको खुद से भेजेंगे, ठीक है, वो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे या फिर वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। आपको अपने तरफ से अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट उसी दिन बता दिया जाए, ऐसा भी होता है कि जब उनके पास वैकेंसी आएगी तब वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं बोलूँगी, मैं अपने तरफ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देना चाहूँगी जो कि आप अपने फेज़ 3 इंटरव्यू में जाने से पहले देख सकते हो, ठीक है, जो कि मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ। वहाँ जाने के बाद आपको नर्वस नहीं होना है, सबसे पहला, ठीक है। हालांकि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको पहले कंफर्टेबल करवा लेंगे, पर आप कोशिश करना नर्वस नहीं होना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस इजी पूछते हैं, पर आप नर्वस हो जाओगे तो आप कुछ बता नहीं पाओगे। दूसरा, वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछेंगे कि आपका अगर आपके जोन में हो जाता है आप यहाँ छोड़ दोगे, ठीक है, तो मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ, इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे आपको खुद से जवाब देना है, ऐसे कुछ रट करके नहीं। तीसरा, वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि बच्चों को समझाने के लिए आप क्या क्या यूज़ करोगे, ठीक है, और आप अपने तरफ से क्या एफर्ट लगाओगे, अपने तरफ से आप क्या क्रिएटिविटी दिखाओगे। ये नहीं कि बच्चों से मॉडल बनवा लिया, ऐसा कुछ, आप अपने तरफ से क्या क्रिएटिविटी दिखाओगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी वो लोग पूछते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इंट्रोडक्शन भी आप प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारे टॉपिक्स इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, आपके कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछिए और वीडियो आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए।